इंडिया को गाली निकालो इंडियन टीवी चैनल पे। This time we are not going to give you a cup of tea. ये न्यूज चैनल्स अपराधी हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बड़ी खबर। हामिद मीर ने कर दिया है इंडिया के एक प्राइम टाइम एंकर अर्नब गोस्वामी को एक्सपोज। जी हाँ, हामिद मीर ने बताया कि किस तरह अर्नब गोस्वामी खुद पाकिस्तानी पैनलिस्ट को अपने शो में बुलाकर इंडिया को गाली देने का बोलता है ताकि उसके शो की टीआरपी बढ़ सके, और इस काम के लिए वो पाकिस्तानियों को पैसे दिलवाता है। देखिए इस क्लिप में, लेकिन क्लिप देखने से पहले हमारे चैनल बुलबुल टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिए। किसी और के बारे में तो अर्नब गोस्वामी, आपका उनके बारे में क्या ख्याल? देखिए, अर्नब गोस्वामी जब एनडीटीवी में था ना, तो 20-22 साल पहले, तो पहली दफा मैं जब उसके शो पे गया दिल्ली में, अच्छा, तो वो एक जर्नलिस्ट था। फिर वो एनडीटीवी छोड़ के टाइम्स नाउ में चला गया। हाँ। तो भी मैं उसके शो में जाता रहा पाकिस्तान से। वो मुझे फ़ोन करता था, हामिद भाई। तो जो भी हमें भाई कह दे तो हम उसके चक्कर में आ जाते हैं। सही बात है। हाँ। तो मैं उसके प्रोग्राम में चला जाता था। फिर जब उसने ये रिपब्लिक टीवी शुरू किया और मुझे पता चला कि इसमें राजीव चंद्रशेखर जो बीजेपी का लीडर है, हाँ। उसकी इन्वेस्टमेंट है, और फिर जब मुझे बहुत से लोगों ने बताया कि अर्नब गोस्वामी साहब पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल्स, पॉलिटिशियंस एंड जर्नलिस्ट, अर्नब गोस्वामी हमें पैसे देके कहता है कि इंडिया को गाली निकालो। अच्छा, मैंने कहा क्या? वो कहता है कि इंडिया को गाली निकालो इंडियन टीवी चैनल पे। उन्होंने कहा हाँ, और हम निकालते हैं और हमें बहुत पैसे मिलते हैं। ओह माय गॉड। मैंने कहा तो ये क्यों गाली निकलवाता है? कहते हैं वो फिर जो है ना 3 मिनट हमें देता है, हाँ। इंडिया बैशिंग के, 10 मिनट फिर पाकिस्तान बैशिंग करता है, उसकी रेटिंग ऊपर चली जाती है। तो मैंने फिर ना उसके शो में जाना बंद कर दिया। हाँ, that makes sense। तो ये अब जब मामला शुरू हुआ तो एक दिन उसने कह दिया जी कि रावलपिंडी तबाह हो गया। हाँ। तो मैंने जाकर रावलपिंडी चेक किया और फिल्म बनाई और पोस्ट कर दी, जैसे कव्वाद टाइप सिचुएशन। हाँ, तो वह उस पे वो नाराज हो गए हैं। तो अब वो जर्नलिस्ट तो है नहीं है। तो मैं दोस्तों, हामिद मीर के इस इंकशाफ के बाद बेइंतहा सवाल खड़े हो गए हैं, और ये सवाल इंडिया के जर्नलिस्ट और हर तरह के एनालिस्ट कर रहे हैं। देखिए कैसे इंडियन एनालिस्ट अभिषेक शर्मा इस बात पर सवाल उठा रहे हैं। हामिद मीर पाकिस्तानी पत्रकार हैं और उनके एक इंटरव्यू का क्लिप सामने आया है जिसमें वो जिक्र कर रहे हैं रिपब्लिक न्यूज के संपादक अर्नब गोस्वामी का, और ये कह रहे हैं कि हमें पैसे दिए जाते हैं ताकि वो भारत के चैनल्स पर आएं और उन चैनल्स पर भारत को गाली दें। ये कहा जाता है उनसे कि आप आइए और भारत के बारे में भला बुरा कहिए, और उन्होंने यह भी कहा है कि 3 मिनट हम भारत को गाली देते हैं और 10 मिनट फिर पाकिस्तान को गाली। हालांकि जो दावा यहां हामिद मीर कर रहे हैं उसकी पुष्टि रिपब्लिक न्यूज के क्लिप से हो जाती है। याद कीजिएगा, इसी मंच पर मैंने आपको रिपब्लिक न्यूज का एक क्लिप दिखाया था जिसमें एक पाकिस्तानी एक्सपर्ट आकर हमारे स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत को गाली दे रहा था, उनके डीएनए की बात कर रहा था। वो निहायत ही शर्मनाक मंजर था, और आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता और यही अर्नब गोस्वामी कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। वो निहायत ही शर्मनाक मंजर कैमरे पर कैद है। लिहाजा जो बात हामिद मीर कह रहे हैं उसकी पुष्टि करने के लिए खुद रिपब्लिक न्यूज सबूत पेश कर रहा है। देखिए क्या हुआ। तो तुम्हारा वो जो स्टेटमेंट वो पढ़ रहे हैं वो एक स्क्रिप्ट थी और वो सारा कुछ आई एम श्योर कि उन्होंने वो देखकर पढ़ी होगी, बिकॉज जो आप लोगों की हिस्ट्री है स्पेशली राजनाथ सिंह साहब की, आई एम श्योर कि वो स्क्रिप्ट इस वजह से देख के पढ़ोगे क्योंकि वो बाद में बॉलीवुड में यूज होना होगा, बिकॉज आप लोग इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। आप लोग अगर इतना ही आपको पीओके लेना है, आप पिछले 70 साल से कोशिश कर रहे हैं, आप ले क्यों नहीं सके अभी तक? और अगर आपने फ्रैंकली लेना ही है तो आप आए, बिकॉज दिस टाइम वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू अ कप ऑफ टी, वी आर गोइंग टू मेक अ वेरी सॉलिड फर्टिलाइजर आउट ऑफ द इंडियन सोल्जर्स इफ यू एंटर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, यू गेट दैट, एंड यू आर गोइंग टू एंड यू विल बी सेंट बैक इन पीसेस। दुनिया में ऐसे तुम आ क्यों नहीं रहे फिर? What are you waiting for? आएंगे ना, आपको जल्दी क्या है? टाइम है जी, हम आएंगे, आपको जल्दी क्या है? You can't. आओ ना भाई, आओ। अभी तो Gaurav, he's in a hurry. Sushant, he's in a hurry. You have been giving statements. Anyway, when we come, we'll deal with you also. When we come, हम आपके साथ भी डील करेंगे। पाकिस्तानी वो तुम्हारा वो बिपिन रावत था ना, the clown that you guys had in the Indian army, वो कहता था कि कश्मीर, ladies and gentlemen, के बाद वो देखा था how he was burned और उसका डीएनए नहीं मिल रहा था, तो तुम
से करते बात क्यों करना, नहीं? दो कौड़ी के इंसान बिपिन रावत जी ने ओए। पूरी पाकिस्तानी आर्मी को लाउड है गौरव। किया था। बकवास नहीं, बकवास नहीं, बार बुलाया बकवास जाता नहीं, बिल्कुल। ये वही रिपब्लिक न्यूज का संपादक है जिसकी व्हाट्सएप चैट मुंबई पुलिस की चार्जशीट का हिस्सा बनी थी। इसने पुलवामा के बारे में उस व्हाट्सएप चैट में कहा था कि हमें शानदार जीत मिली थी रेटिंग्स को लेकर, यानी कि हमारे 40 भारतीय जवान मारे जाते हैं, और ये चैनल की जीत की बात कर रहा था। और ये रोज प्राइम टाइम में राष्ट्रवाद के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर दूसरों को गालियां देता है, और खुद हमारी जवानों की शहादत पर टीआरपी की रोटी सेकता। इसीलिए जो दावा हामिद मीर ने किया है वो बहुत मायने रखता है, याद कीजिएगा। और अब हामिद मीर के इस दावे ने इस मामले को और पेचीदा कर दिया है कि बाकायदा इनसे कहा जाता है कि आप भारत के न्यूज चैनल्स में आइए, भारत को गाली दीजिए। आपको याद है सूचना और प्रसारण मंत्री ने इन गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स की तारीफ की थी। मैं मानता हूं अश्विनी वैष्णव जी कि मैं हूं या रवीश हैं, हम लोग सत्ता से सवाल करते हैं क्योंकि ये पत्रकार का धर्म है, सवाल आपसे बर्दाश्त नहीं होते हैं। मगर ये जो तमाम न्यूज चैनल्स कर रहे हैं, इनके बारे में आपका क्या कहना है? क्या ये भारत के मान सम्मान को बढ़ा रहे हैं? क्या मुझे आपको बतलाने की जरूरत है कि किस तरह का कचरा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चलाया गया था? इस्लामाबाद पर कब्जा, कराची पर हमला, हमने बॉर्डर पार कर लिया। बाकायदा ऑपरेशन डिटेल्स को लीक कर रहे थे गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स। ये न्यूज चैनल्स अपराधी हैं, ये देश के मान सम्मान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, मगर इनकी तारीफ सरकार करती है। क्यों? क्योंकि इनके न्यूज एंकर्स, इनकी जो तमाम कार्यक्रम हैं, ये भाजपा के लिए सरल शब्दों में कहा जाए वोट उगाही का काम करते हैं। क्योंकि जब आप सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा चलाते हैं ना, तो फिर आप यही करते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि जर्नलिज्म के नाम पर ये सब बंद होना चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन से जरूर आगाह कीजिए और देखते रहिए बुलबुल टॉकीज।